हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, पेंशन जो भी जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये है, पेंशन बंद हो सकती है। यहाँ पे यदि जन आधार की फैमिली केवाईसी आप गलती से भी करवा लेते हैं, यदि आपके आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ कम है तो गलती से भी आप फैमिली केवाईसी करवा लोगे तो भी आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। एक और कारण है, वो है आय अपडेट। यदि आप गलती से भी यदि आपके परिवार के अंदर किसी की छात्रवृत्ति आती है, उसने यदि आय प्रमाण पत्र बनाया है, फिर आय जन आधार के अंदर अपडेट कराई है, तो इश्यू हो सकता है उन लोगों को इश्यू इस वजह से होगा क्योंकि आपकी जो पेंशन मिल रही है वो उसकी वार्षिक आय सिर्फ 48,000 रुपये ही है। इससे ज़्यादा वार्षिक आय इनकी नहीं है। यदि वार्षिक आय है जो 72,000 के आसपास हो जाती है तो यहाँ पे उनको पेंशन से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान ये रखिएगा। यहाँ पे बता दूं, एक और पात्रता की जो बात करूँ, जन आधार के अंदर किसी की डेट ऑफ बर्थ कम है तो यहाँ पे जो है महिला के लिए 55 वर्ष निर्धारित की गई है और 58 वर्ष यहाँ पे पुरुष के लिए जो है निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, समान पेंशन योजना के योजना में, और उसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी समान योजना में 18 वर्ष और उससे जो भी विधवा है या तलाकशुदा जो भी है उनके पास भी उनके जो पतियों के हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास भी होने चाहिए। कभी भी सरकार कुछ भी आपसे मांग सकती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री विशेष योगदान समान पेंशन योजना से जो 40% होते हैं उनको पेंशन मिलती है, तो उनके लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2018 के आसपास, करीब 2018-19 के आसपास यहाँ पे गलत तरीके से पेंशनें बनाई गई थी, वो यहाँ पे अपडेट आई है। क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन आता था, यहाँ पे बड़े अधिकारी उसके साथ मिले हुए थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पंचायत समिति के अंदर ही एक ऑप्शन होता था, वहाँ पे ऑफलाइन यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है किसी डॉक्टर से पैसे दे के बनवा लेते थे। उसके बाद में वहाँ पे अपडेट हो जाता था जन आधार के अंदर और जो है पेंशन के लिए वो आवेदन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इश्यू होने वाला है इस वक्त उन लोगों को जो मुख्यमंत्री विशेष योगदान समान पेंशन से गलत तरीके से पेंशन ले रहे, उनको भी यहाँ पे नुकसान होने वाला है। उनकी भी वार्षिक आय यहाँ पे देख लीजिए आप, वार्षिक आय है 60,000, इससे ज़्यादा उनकी भी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लघु और सीमांत किसान भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे उनको भी परेशानी होने वाली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। और आय के लिए यहाँ पे कुछ भी निर्धारित नहीं है, आय कितनी भी हो सकती है क्योंकि किसान है, किसान की आय कितनी भी हो सकती है। अब देखिए, यदि दोस्तों किसी की वार्षिक आय की वजह से एलिजिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो उसके लिए दूसरा आवेदन बनता है लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। यदि वो किसान है, किसान का उसके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जो है इनकी जो कैंसिल हो जाती है यदि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो उसके बाद में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लघु एवं सीमांत किसान कृषक जो भी योजना, इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ, अब मिनिमम पेंशन 1000 है और यहाँ पे उसके बाद में सभी के लिए 1000 कर दी गई है। सभी के लिए मिनिमम पेंशन 1000 है। उसके बाद में अब देखिए, जो पेंशन बढ़ने वाली है, वर्दी किसकी होने वाली है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, यहाँ पे मुख्यमंत्री विशेष योगदान पेंशन है, उनके लिए वर्दी होने वाली है। यदि 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये और 75 से जो ज़्यादा है उन लाभार्थियों को 1250 रुपये है, या कुष्ठ रोग मुक्त से पीड़ित जो भी उनको है 2500 रुपये है। यहाँ पे सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है तो उसको 1500 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद में अभी कुछ प्रतिशत की वर्दी की जाएगी, वो यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद में भी राष्ट्रीय पेंशन योजना भी यहाँ पे होती है आपके लिए। उसके बारे में अभी हम बात नहीं करें इस वीडियो के अंदर। हम बात करें मुख्यमंत्री वृद्धजन और यहाँ पे मुख्यमंत्री विशेष योगदान पेंशन वाले जो भी है वो सुन लीजिए। दो ये खास कर सुन लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात ये होगी, क्योंकि यहाँ पे अब आधार कार्ड ने एक ऑफिशियली अपडेट, आधार कार्ड के अंदर जो नई अपडेट आई है वो ये, आधार कार्ड के ऊपर एक लिखा हुआ है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, यहाँ पे जन्म तिथि का नहीं। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से इस बार नई अपडेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका उपयोग ओनली सत्यापन के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी घबराने की बात है, क्योंकि अभी इस वजह से यहाँ पे यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि प्रूफ के लिए नहीं चलेगा, जन्म तिथि के प्रूफ के लिए ये नहीं चलेगा, नहीं ये आइडेंटिटी के लिए चलेगा। ये ओनली आपका पहचान प्रमाण पत्र है।
आपकी पहचान है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसका पहचान है। लेकिन ये जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में नहीं चलेगा, ये ओनली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। तो दोस्तों इससे क्या है कि हमें यही लगता है कि यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। और भी अपडेट्स होगी तो सबसे पहले मैं अपडेट्स लाता रहूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।